सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी भूगोल से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और मैं वही प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा से। भारत के किस भाषा में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन: भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण: भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारण महत्वपूर्ण होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पहला, स्थान की स्थिति। दूसरा, ऊंचाई। तीसरा, समुद्र तल से दूरी। और चौथा, ऊंचा वच्च। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासिन राम में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा एवं तीसरा। पहला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा, उत्तर पूर्वी राज्यों में। तीसरा, पश्चिमी घाट। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों। पहला, कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें दिया हुआ है सूची 1 और दूसरा तरफ हमें दिया हुआ है सूची 2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, रोजबुड मटोगनी मिल जाएगा दूसरा से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बी, पीपल नीम मिल जाएगा चौथा से, उष्णकटिबंधीय पतझड़। सी, खैर बबूल मिल जाएगा तीसरा से, कंटीली झाड़ियाँ। डी, पाइन देवदार मिल जाएगा पहला से, पर्वतीय वनस्पति। वन्यजीव सप्ताह
कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय क्षेत्र में। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ के रण में। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा एवं चौथा। तीसरा सिक्किम, चौथा त्रिपुरा। भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्य। विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला। तापी नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे दोस्तों।